विश्वास और मैं हूं आपके साथ रिया। बुरहानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हमारे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करती है। वो महिलाएं जो समाज के हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रही है। जी हाँ, बात हो रही है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं की, जिन्हें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का मानदेय नहीं मिला। दीपावली और दशहरे जैसे त्योहारों के बीच जब हर घर में रोशनी और खुशियां हैं, तब ये महिलाएं अपने घर के खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ता वो नाम जो हर गांव, हर मोहल्ले में नई जिंदगी की उम्मीद लेकर जाती है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के टीकाकरण तक ये महिलाएं हर मोर्चे पर सक्रिय रहती हैं। लेकिन आज इन्हीं आशाओं की आंखों में एक दर्द है, क्योंकि उन्हें महीनों से उनका मेहनताना नहीं मिला। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरे 3 महीने का मानदेय रुका हुआ है और शासन की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सुनीता कोली शाहपुर की आशा कार्यकर्ता कहती हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन जब अपने घर में राशन खत्म हो जाता है तब मन टूट सा जाता है। हमारा अगस्त माह से पेमेंट नहीं आया है। हम आशा कार्यकर्ता है, जो हमारा मतलब काम करने से बोलते पर हमारा पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि हर आशा बहने मतलब घर से कुछ गरीब है, कुछ ये है, तो मतलब आशा कार्यकर्ता को पेमेंट नहीं मिलता। काम कर लेते हैं ऐसा पर पेमेंट नहीं देते। हमको भीख मांगनी पड़ती है कि हमारा पेमेंट दो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आशा कार्यकर्ता हमेशा काम करती है, 8 बजे से 7 बजे तक घर में जाती है, मतलब दिन भर काम करती है और कुछ 24 घंटे सेवा देती है, पर काम नहीं मिलता। कितने दिन से नहीं मिला है पेमेंट मतलब 3 महीने हो गए सर, पेमेंट नहीं मिला है। वहीं चाहबा आवले जो सुपरवाइजर है बताती हैं कि हमने सबका ख्याल रखा, लेकिन हमारे परिवार की चिंता किसी को नहीं। यह बयान केवल उनके नहीं बल्कि उन सैकड़ों आशा बहनों का दर्द बयां करते हैं जो रोज अस्पतालों और घर घर जाकर सेवा करती हैं। हम लोग जन सुनवाई में सभी आशा सुपरवाइजर बहनें आई थी। हमारी ये समस्या है कि हम लोग से काम तो पूरा लिया जाता है, पर हमें दाम नहीं पूरा मिलता है। आज तक जो भी है 2 महीना हो गया, 2 महीने तक की हमें आज तक कोई राशि नहीं दी गई है। और हमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा राशि है, हम लोग की कम राशि होने के बाद भी हमारी बहनें जितना यानी काम करती उतना ही उन्हें दिया जाता है। फिर भी आज के हालत में दिवाली, दशहरा, दिवाली सभी हमारे त्यौहार ऐसे ही गए हैं। हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला है, 2 महीने की मानदेय नहीं दिया है। आज 28 तारीख को हो गई है, तीसरा महीना भी हम लोग का ख़त्म हो गया है। और हम आज यानी इसलिए आए थे कि हमारी बहनों की और जो भी यानी परेशानी तो हो ही गई है, क्योंकि आज 3 महीने तक का अगर मानदेय जिसको नहीं मिलेगा उसका परिवार कैसे चलेगा। आज वो अपने बच्चों की फीस, अपने घर में किस प्रकार से घर का वो पालन पोषण करने में उसे क्या दिक्कत आती है वो खुद ही जान रही है, क्योंकि सभी बहनों ने, हमारी आशा बहनों ने, आशा सुपरवाइजर बहनों ने, किसी ने दिवाली नहीं मनाई। वहीं बुरहानपुर जिले के कई इलाकों में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अफसोस की बात है अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम अजमेर सिंह गोंड ने बताया कि सभी आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो उचित होगा उसे लागू किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि कब। वहीं कई आशा बहनों ने बताया कि वे पिछले 2 महीनों से उधार में किराने का सामान खरीद रही हैं। कुछ ने तो अपने बच्चों की फीस तक भरने के लिए गहने गिरवी रख दिए। दीपावली पर जहां बाकी कर्मचारी बोनस का इंतजार करते रहे, वहीं ये महिलाएं अपने परिश्रम का हक पाने के लिए दर दर भटकती रही। बुरहानपुर के शाहपुर, नेपानगर और खकनार ब्लॉक में करीब 1200 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इनका कहना है कि जब तक उनका बकाया मानदेय जारी नहीं किया जाता वे प्रतीकात्मक विरोध करेंगी, लेकिन सेवा बंद नहीं करेंगी, क्योंकि लोगों की जरूरत उनके गुस्से से बड़ी है। इन महिलाओं की कहानी केवल एक जिले की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ये वे महिलाएं हैं जो महामारी के समय घर घर जाकर जागरूकता फैला रही थी, लेकिन अब अपने अधिकार के लिए खुद आवाज उठा रही है। शासन की ओर से जारी देरी न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि यह उन आशा बहनों के आत्मसम्मान पर भी चोट है जो इस व्यवस्था की नींव है। एक तरफ सरकार सशक्त महिला, सशक्त समाज की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। इस विडंबना को देखकर लगता है कि सिस्टम केवल कागजों में संवेदनशील है, जमीनी हकीकत में नहीं। इन महिलाओं ने यह भी कहा कि अगर नवंबर तक उनका भुगतान नहीं हुआ तो वे जिला मुख्यालय पर धरना देंगी, लेकिन सवाल ये है क्या उन्हें फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, या शासन समय रहते इस अन्याय को रोकेगा।
इन आशा कार्यकर्ताओं की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सेवा करने वाले लोगों को आखिरकार सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। उन्होंने महामारी के दौरान जब सब अपने घरों में कैद थे तब भी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाई, लेकिन अब जब उनका हक चुकाने की बारी आई तो सिस्टम मौन है। ये कहानी केवल बुरहानपुर की नहीं बल्कि हर उस आशा बहन की आवाज है जो अपने परिश्रम का सम्मान चाहती है। दीपावली की रोशनी शायद उनके घरों में कम हो, लेकिन उम्मीद की लौ अब भी जल रही है कि शायद कोई सुने, कोई देखे और कोई उनका हक लौटाए। सवाल अब सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि उस सम्मान का है जो इन महिलाओं ने अपने कर्मों से अर्जित किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।